बल्कि बहुत से योगी लोग योग की क्रिया किया करते थे, जो अमी की बूंद ऊपर से आती है उसको जीभ को उलट के अपने तालू में लगाते थे, जो अमी की बूंद ऊपर से पड़ती थी उसको वो पीते थे और उससे उनको शक्ति मिलती थी, तो उनको बाहरी खुराक की इतनी जरूरत नहीं होती थी। तो संत मता इतना सरल है लेकिन विस्तृत इतना है कि उसकी जानकारी अगर लोगे, छोटी छोटी बात में बहुत सार भरा हुआ है। तो वो सारी की सारी चीजें इन तीनों चीजों में भर दी, सुमन में, भजन में और ध्यान में, और इनकी पूर्ति सतगुरु से, सत्संग से और सतनाम से होती है। और ये चीजें सत्संग में मिलती हैं। सत्संग जितने करते चले जाओगे, जितने सुनते चले जाओगे, एकांत में जब जाओ तो उन सत्संग की बातों को याद करके अपनी मन की वृत्तियों को एकाग्र करके जरा सोच के देखा करो, फिर पाओगे कि तुम बैठे बैठे भी तुम्हारी शून्य समाधि लग जाएगी। तुम्हें किसी का ख्याल नहीं रहेगा, ना काम याद रहेगा, ना बात याद रहेगी। जब उन बातों में तुम उस चिंतन में चले जाओगे, वो भी तुम्हारा ध्यान है, वो भी तुम्हारी समाधि है, वो भी तुम्हारा अंदर के पट खुल जाते हैं, वही ज्ञान चक्षु खुलता है। और ये हालत जब हो जाती है फिर उसमें बैठने की जरूरत नहीं होती। ये तो बैठने की जरूरत तो जब तक होती है, अरे पौधों पर फूल कब तक रहता है? जब तक फल नहीं बनता। जब सांप कांचली छोड़ जाता है तो फिर उसके अंदर दोबारा जाके थोड़ा घुसता है, नहीं घुसता उसके अंदर। बीज में से जब पेड़ निकल आता है तो बीज तो जमीन में ही खुल के रह जाता है, जो निकलना था वो चीज उसमें निकल चुकी है पेड़। जब वो ज्ञान प्रकट हो जाता है तो आपको इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती। फिर तो कबीर साहब ने जो बात कही वो गलत नहीं कि बैठे उठे खड़े उताने कहे कबीर हम उसी ठिकाने। जब बैठे हो, सोते हो, जागते हो, बात करते हो, उसी ठिकाने पे वृत्ति लगी रहती है। बात करते रहो, कोई बात नहीं, अंदर में वृत्ति जुड़ी हुई है। आप एक ही समय में कई काम कर रहे होते हो, अंदर की चीज अंदर में है, बाहर की चीज बाहर में है। अंदर और बाहर दोनों जब एक हो जाते हैं तो आपको वो आपकी जो समाधि है उसमें किसी प्रकार का फिर विक्षेप नहीं है, फिर नहीं होगा। लेकिन उसके लिए सतत प्रयास फिर भी जारी रहेगा। ये जीवन पर्यंत करने का काम है। थोड़ी सी भी सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटने में देर नहीं लगेगी। ये मन आकाश में चढ़ी हुई रूहों को भी वापस गिरा देता है। क्यों गिरा देता है? कि इसका दाव लगा रहता है इस कि ये कब थोड़ा सा मुझे अवसर मिले, मौका मिले और तभी इसको मैं गिराऊं। क्योंकि जगत भगत का पैर इसीलिए बताया है। भगत कौन है? हमारी रूह है। और जगत कौन है? हमारा मन है। मन जगत में भरमाता है, रूह इससे अलग है। जब ये रूह मन के दायरे से निकलती है तो मन को बड़ा दुख होता है, क्योंकि फिर मन की कामनाएं, मन की इच्छाएं, मन की तृष्णाएं, मन की चाही हुई पूर्तियां नहीं होती। और मन की पूर्तियां नहीं होती तो फिर जिस उद्देश्य के लिए मन रूपी शक्ति है हमारे शरीर में, उसका काम खत्म हो जाता है। फिर तो वो काल ने जो जिसका कर्तव्य दिया था, ड्यूटी दी थी, वो उसकी पूरी नहीं होती। इसलिए संतों के सत्संग में इस प्रकार के जीव के भ्रम निकाले जाते हैं और वो भ्रम निकलने के बाद में बहुत मदद मिलती है। लेकिन कुछ भी नहीं है तो एक बात बताऊं, हम सीधे आदमी हैं, घर गृहस्थी वाले हैं। यकीन और श्रद्धा तुम्हारा काम करेगा। तुम्हारा यकीन अगर पूरा है तो तुम्हारा काम भी पूरा है। जिसका यकीन नहीं है तो बेशक वो रात दिन कितना भजन करो, अपनी ताकत से कोई चाहता हो कि तुम कुछ कमा लोगे, नहीं कमा सकते। अगर जो कुछ तुम्हें मिलेगा करनी तुम्हारी बनेगी तो गुरु तो बनेगी, गुरु से बनेगी। बने तो गुरु तो बने, ना बिगड़े भरपूर तुलसी बने जो और तर उस बनने पे धूल। जो बनेगी तो गुरु से बनेगी। इसलिए अपनी लगन गुरु में सच्ची लगाओ। गुरु होना चाहिए, पाखंडी गुरु नहीं, सुपने में गुरु बनोड़ा नहीं। करनी जिस गुरु ने की हो, करनी किस गुरु ने? जिसने गुरु की सेवा की हो, जो गुरु की रहनुमाई में रहा हो, जिसने गुरु की आज्ञा में रह के गुरु की आज्ञा का पालन किया हो, उनके हुक्म में चला हो, तो गुरु उनको अपना जान नसीन, अपनी ताकत उसको दे के जाते हैं। गुरु की शक्ति लोप नहीं होती, शब्द हमेशा प्रकट रहता है, शब्द हमेशा प्रकट रहता है। और वो गुरु का काम करने के लिए वो तब तक रहता है जब तक उन रूहों का काम पूरा नहीं हो जाता। ये स्वामी शिवदयाल जी महाराज जिन्होंने राधा स्वामी मत प्रकट किया, उन्होंने स्पष्ट कही है कि जब तक इस संसार में ये जीव रहेंगे तब तक सच्चे गुरु प्रकट होके शब्द का ज्ञान देके जीवों को प्रलय पार लगाएंगे और उनका कल्याण इसी प्रकार से करते रहेंगे। सच्चा गुरु जब मिल जाता है फिर तो शिष्य को क्या कमाना,
गुरु मिला फिर क्या कमाना? गुरु मिले का मतलब क्या है? गुरु माने ज्ञान मिल गया। गुरु इंसान को ना जान लेना कि जब हमें सच्चा ज्ञान मिल गया फिर कमाने की जरूरत ही नहीं रहती। ज्ञान मिला तो अज्ञान मिटा, अज्ञान मिट गया तो सब पर्दे भ्रम हमारे दूर हट गए और अज्ञान भाग गया। अज्ञान गया तो अज्ञान का अंधेरा मिटने पे ज्ञान के चक्षु हमारे खुल जाते हैं और हमें साफ नजर आने लगता है कि किस काम में करने में हमें फायदा है, किसके करने में नुकसान है। आज दुनिया में देखते हैं पाप कर्म बढ़ता जा रहा है। घरों में बच्चों में देखते हैं संस्कारहीन होते जा रहे हैं। पाप कर्म इतने बढ़ गए कि रोजाना हत्याएं हो रही हैं। आपस में प्यार प्रेम भाईचारा खत्म होता जा रहा है। जहां प्रेम नहीं है वहां भक्ति क्या खाक होगी? प्रेम होना चाहिए। प्रेम जहां होगा मैं कहता हूं भक्ति उस घर में अपने आप भाग के आएगी। और जिस घर में प्रेम नहीं है, वो एक है छोटी सी कहानी कि एक घर में कहते हैं बनिए का घर था, उसे लक्ष्मी जाने लगी घर से। लक्ष्मी जब जाने लगी तो सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी लोली के मैं आपके घर से जाऊंगी और आपके घर में टोटा आएगा। तो उसको पता था कि जब उसने फैसला कर लिया जाने का जाएगी लक्ष्मी। कहने लगे अच्छा जाती हो तो एक काम तो कर जाओ, एक बख्शीश दो। बोले बोलो। कि हमारा परिवार का प्यार बना रहे। शाना था ना, जो बुद्धिमान और चतुर होते हैं वो क्या मांगते हैं? दुनियादारी का लोग होगा कि लक्ष्मी तू जा है तो दौलत छोड़ जा, थोड़ी बहुत गुजारा चल जाएगा। नहीं, कहने लगे उसने दौलत नहीं मांगी, कहने लगे हमारा प्यार बना रहे। और जब प्यार बना रहता है तो सारी चीजें वही रहती है, कहीं नहीं जाती। बोला टोटा तो आना ही है। वो चली गई, टोटा आ गया। टोटा घर में, टोटा का आने का मतलब तो है कि टोटा आएगा आपस में बैर विरोध कर देगा, बड़े छोटे की कोई बात नहीं मानेगा, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करवा देगा, उल्टे सीधे काम करवा के घर में नरक जैसी हालत पैदा कर देगा। और जिस घर के अंदर प्रेम होगा वहां स्वर्ग जैसी हालत होगी। बड़े छोटे की कदर होगी, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करेंगे, भाषा उनकी मधुर होगी, बोलेंगे तो एक दूसरे से प्यार से बोलेंगे। और जहां टोटा होगा और भट्टी भरे अंगार होंगे, जिसको बोलो जो अंगारा फेंक दिया। तो क्या हुआ? आ गया शाम का टाइम था, खिचड़ी बनाने लगी। सेठ के 2-3 लड़के थे, खिचड़ी रख दी। एक ने सारा काम करके वो पानी लेने के चली गई, दूसरी ने सोचा कदे वो जेठानी जी नमक नहीं डाल के गई हो, एक मुट्ठी उसने भी डाल दी। तीसरी ने सोचा वो भी कहीं गई काम में और खिचड़ी तो रंधने वाली है, कभी नमक नहीं डाला हो, एक मुट्ठी उसने डाल दी। फिर बूढ़ी सास थी, उसने सोचा बहू तीनों कहाँ गई इसको रख के, नमक बिरान डाला नहीं डाला, चलो मैं भी डाले, एक मुट्ठी उसने डाल दी। कड़वी बना दी खिचड़ी, कड़वी बना दी। आए शाम को खाना खाने का टाइम हुआ। लाला जी का ना सबसे पहले बुजुर्ग को खाना देते थे, आजकल तो पहले बनाने वाली पहले खा गई, फिर बच्चा खुचा छोड़ देगी कि कोई आएगा तो खा लेगा, नहीं कोई बात नहीं। तो सबसे पहले बुजुर्ग आया, उसको खिचड़ी डाल के दी। सेठ जी ने खाया, खाने पर नमक खा के चले गया चुपचाप। दूसरा बड़ा लड़का आया, उसको खिचड़ी डाल के दी, खाई, खा के देख के बोला पिताजी खाना खा गए? बोले हाँ खा गए। बोला बोले कि नहीं? बोले ना। उसने सोची तुम क्यों बोल रहे? वो भी चुपचाप चला गया। दूसरा आया, उसके लिए भी खिचड़ी डाल दी। जब उसके लिए खिचड़ी डाली, बोला कि पिताजी खा गए? बोले हाँ भाई भी खा गया। बोले कुछ? बोला ना। वो एक एक करके सारे खा के चले गए, सारे खा के चले गए। सेठ जी बैठा बाहर दरवाजे में, तो वो टोटा बोला कि सेठ जी। बोला हाँ बोलो। बोला राम राम। बोला क्या बात है? बोला मैं चला था घर से। बोला क्यों रुकता? कुछ दिन तो आया था। बोला 1 किलो नून ने खा के मन करे छोड़ोगे। तो घर गृहस्थी वाले हो आप, अपने घरों में प्यार प्रेम शांति रखोगे, सारे काम बढ़िया होंगे। प्यार प्रेम रखो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, प्यार का व्यवहार करो, मीठे बोलो। एक दूसरे की चीज को ना तो क्या करो कि मैं जेठानी का ये सूट पाड़ दूं, उसमें कैंची चला दी, उसके अच्छा लग गया वो उसका, फिर घरों में ये बर्बादी का रास्ता है। ये भ्रूण हत्या जैसा पाप ना कमाओ। विश्वास रखो सतगुरु तुम्हें सब कुछ देगा।
अपनी नीयत और नीति को ठीक और अच्छे रखोगे, परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। पहले अपना जीवन को अच्छा और सच्चा बनाओ, भक्ति और नाम तो आपके पास ही है, वो तो अपने आप प्रकट हो जाएगी। बुराइयां निकाल दो, अच्छाई रह जाएगी। झूठ छोड़ दो, सच्चाई रह जाएगी। पाप छोड़ दो, धर्म ही धर्म होगा। इसलिए सच्चे बनके जब किसी भी काम में लगोगे, वही काम फतेह कर लोगे। जिस घर में प्यार प्रेम शांति है, वो घर स्वर्ग के समान है। जिस घर में बस इस तरह वाली कलह है, वो समझो घर नरक बन जाता है। और जहां प्यार प्रेम है, वहां भक्ति क्या, सारी चीजें वहां मौजूद रहती हैं। और जिस घर में तकरार होनी शुरू हो जाओ, चाहे वो धन से भरा हो, खाली हो जाएगा, प्यार नहीं रहेगा, एक दूसरे पर इतबार यकीन नहीं होगा, तो उस घर से भक्ति भी, नाम भी, सब कुछ चला जाएगा। तो भाई, एक साल में आपके इसमें अवसर मिलता है, बड़ी खुशी की बात है। संगत बहुत आई और शांति से मालिक ने दया कर दी, मौसम भी अच्छा था। बल्कि शिवानी का सत्संग करने के बाद मुझे ये लगा बहुत दिन हो गए सत्संग करे, 10 दिन निकालने मुश्किल हो गए, क्यों इतना खिंचाव था यहाँ इसकी तरफ। बहुत अच्छा है कि जितने सत्संग जीव को मिले उतने ही अच्छे हैं। सत्संग में ये नहीं आपको सत्संग सुनाता हूँ, मैं भी सुनता हूँ। ये सत्संग मेरे लिए भी करता हूँ मैं, मेरी तरफ भी बहुत ध्यान होता है। जैसे आप बैठ के सुनते हो, मैं भी बैठ के, तो कौन करता है? सतगुरु करता है सत्संग। तो मुझे दिन बातों का पता ही नहीं, ना ये बात आती पता नहीं, वो अपने आप बुलवा मुंह मेरा यूज करते हैं और सुनते हम सब है। तो आप सबको आशीर्वाद, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, करने के लिए आपको शक्ति दे। अच्छे काम करो, जीवन को अच्छा सच्चा बनाओ, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, ताकि आगे जाके वो अच्छे बने और प्यार प्रेम और शांति फले। सबको आशीर्वाद। राधा।